जय जय श्री हरिवंश। मैं आज बात कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड को लेकर, जिसको हम देवभूमि बोला जाता है। देवभूमि बोलते भी हम देवभूमि, लेकिन क्या अब देवभूमि बोलना सही है? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहने लायक है। जिस देवभूमि, जिस घर में, जिस जगह, जिस एरिया में, जिस पूरे प्रदेश में बेटियों को 9 दिन व्रत के बाद 9 दिन के बाद पूजा जाता हो, देवियों को रूप में देवी माना जाता हो, 9 दिन व्रत रख के उनके साथ पूजा जाता हो, लेकिन उस देवभूमि में आज बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? अब हर एक दूसरे दिन ध्यान देना ना, हर एक दूसरे दिन अखबार में आता है कि भाई आज 14 साल की लड़की का ये हो गया, आज 16 साल की लड़की का मतलब प्रेग्नेंट होगी, या 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट होगी। आज ऐसा आता है कि भाई कहीं 7 साल के बच्चे का रेप के बाद मर्डर हो गया। ये कैसा देवभूमि है? सोचने वाली बात है। इसके लिए एक हम सरकार को ही या प्रशासन को जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। जितना जिम्मेदारी हम सरकार या प्रशासन को देते हैं, उनसे कई ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उनके मैं माता पिता को भी देता हूँ, और उनके घर के आसपास के लोगों को भी देता हूँ। क्यों? उसमें कारण है। कारण ये है कि जो उनके माता पिता या उनके जो गांव हो या उनके शहर हो या उनके नगर हो, हर एक लोगों की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? लोगों ने बाहरी लोगों को ज़मीन बेच दिया, बंजारों को ज़मीन बेच दिया कुछ चंद फायदे के लिए। आज मुक्तेश्वर चले जाओ, आज पंगोट चले जाओ, मैं एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। पंगोट चले जाओ, आप तो आपके रामगढ़ चले जाओ, आप गर्म पानी चले जाओ, आज कैची धाम चले जाओ, आज रामनगर चले जाओ। जिसकी अपनी ज़मीन थी, ज़मीन बेच के उन लोगों ने बंजारों को बेच के या किसी बाहरी व्यक्ति को बेच के, वो अपराधी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे लोग उनको ज़मीन बेच के उनके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हम एक चीज़ बताते हैं, आज जो ज़मीन अपने बेच के सरकार को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, चल सरकार को छोड़ो, मैं कहता हूँ जो ज़मीन आपने बेचा, उस ज़मीन में आप भी कुछ न कुछ कर सकते थे, आपने नहीं करा। वही ज़मीन बेच के आपने क्या करा? उन्हीं के बाद नौकरी करी। आज हमारी बेटियाँ, आज हमारी बहुएँ हैं, आज हमारी माता बहन हैं, आज हमारे लड़के भी कहीं ज़्यादा कोई बोल रहा है कि वहाँ के हरियाणा के लड़के थे, उन्हें गोली मार दिया। कहीं ये देखता भाई दिल्ली का कोई बिगड़ा बाप का औलाद था कि फॉर्चूनर मार के गोली मार गए, कहीं उसको मार दिया। कितनी घटना आती है, मसूरी हो, देहरादून हो, नैनीताल में तो खैर ऐसा घटना अभी तक हुआ नहीं, लेकिन कई जगह आते हैं। नैनीताल में बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। जब तक हमारे गलती ये है कि ऐसे लोगों को हमने ज़मीन बेच दिया, आज वो दादागिरी दिखा रहे हैं। नहीं, कहाँ घटना हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये घटना एक जगह नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है उत्तराखंड में। आज गांव चले जाओ, गांव ये चले जाओ कि गांव में बाहरी लोग जो बसे हुए हैं, बंजारे बसे हुए हैं। नैनीताल की मान लो, पहले जो टैक्सी होते थे ट्रेवल्स में आते थे, जो पर्यटन ट्रेवल्स में जाते थे, अपना जहाँ भी जाना बुकिंग करते थे, जेन्युइन रेट में जेन्युइन जगह घुमाना करते थे। लेकिन आज बंजारों ने ऐसी तैसी कर रखी है। रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। क्योंकि देखो, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है, जो आप किसी बगैर इसके काम करते हो, आप सही काम क्यों नहीं करते हो? सही काम करने में आपको क्या होता है? मेरा प्रॉब्लम ये है। बताओगे 10 जगह, तुम उस 10 जगहों को साला 5 जगह में वहीं पर टहला के बुला दोगे, भाई 10 जगह हो गया पूरा।
ये कैसी विडंबना है। इसलिए कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं करेगा, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जितनी ये आसपास की ज़मीनें हैं बेचदारों को बेचने से मना करना पड़ेगा। जैसे हिमाचल है, हिमाचल बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकता ज़मीन, लेकिन यहाँ भू कानून है नहीं। इसलिए कि आपको अपने सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी। आज हमारे वहाँ चले जाओ दोराहाट में, कोई बाहरी व्यक्ति ने ज़मीन नहीं ली है, लेने नहीं देते। इसलिए कि मैं आपको विशेष रूप से कहता हूँ, हर उत्तराखंडी को ये कहना है, जो हर उत्तराखंडी मूल निवासी को ये कहना है कि भाई अब बाहरी लोगों को ज़मीन ना बेचा जाए, और जो आपके आसपास आते हैं बाहरी लोग, उनके ऊपर नज़र रखा जाए, भाई कोई अपराधी तो नहीं है। और स्पेशल जो छोटे बच्चे हैं 15-18 साल से नीचे को बच्चों को विशेष ध्यान देना है आपके माता पिताओं को। मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है फ्रीडम है, फ्रीडम ठीक है, लेकिन फ्रीडम इतने भी नहीं रखनी है कि जो उनको आज जो न्यूज़ में आना पड़े। हम तो नाम तो नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे नाम किसी का, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारी है, लेकिन कितनी न्यूज़ नैनीताल में आ रही है, कितनी न्यूज़ हल्द्वानी में आ रही है। अभी आई थी हरिद्वार, एक नाबालिग लड़का और उसके प्रेमी और उसके पिता ने बलात्कार कर दिया। वो हॉस्पिटल गई तो भाई तब पकड़ा गया, तब पता चला। ऐसी हज़ारों न्यूज़ है, हज़ारों बातें हैं, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको उत्तराखंड को बचाना है, आपको देवभूमि कहना है उत्तराखंड को, तो ठीक है, नहीं तो भाई उत्तराखंड को देवभूमि कहना बंद कर दिया जाए। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा योगी महाराज जो काम करते हैं, उसी तरह हमारे धामी सरकार को भी काम करना होगा, धामी जी को भी काम करना होगा। हम तो धामी जी के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जब तक बुलडोज़र कार्रवाई होना ज़रूरी है, जब तक अपराधियों का मनोबल तो तोड़ो, लेकिन उनकी संपत्ति भी तोड़ो, अवैध संपत्ति। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति की, ज़्यादातर व्यक्ति को, अपराधी को अवैध संपत्ति है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक माता पिता तक पहुँचे, हर एक गांव तक पहुँचे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।